हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एनटीपीसी के पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। ओके, बड़े ही ध्यान से आप पढ़िएगा। जल्द ही पार्ट 4 आ रहा है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के दौरान कौन सा देश चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार बन गया है। तो बन गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश को संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएन हैवीवेट का अध्यक्ष चुना गया है। तो वो देश है आपका बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अनुसार वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई खेलों में किस खेलों को पहली बार शामिल किया जाएगा। तो यह जो है खेल है आपको वीडियो गेमिंग है। वीडियो गेमिंग को जो 2022 में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जेम ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है। तो वो है आपका मुद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 से 17 में एकल रनवे सुविधाओं के बीच निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त रहा। तो हवाई अड्डा जो है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है एनटीपीसी रेलवे के लिए, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे का जो सिलेबस है वो आप सिलेबस जो है इतना मुश्किल हो गया कवर करना कि आप जितने भी तरह के मतलब जीके वगैरह पढ़े हैं उससे भी काफ़ी टफ हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है किसे दिया गया है, वो दिया है नंदन देव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी मनी मार्केट का एक सुरक्षित साधन है। निम्न में से कौन सी मनी मार्केट का एक सुरक्षित साधन है। तो वो है आपको ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2017 के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में फिक्की का स्मार्ट पुलिस पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है। तो ये जीता है पुरस्कार उत्तराखंड। भारत की सबसे पहली आधार समर्थ पेटीएम किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा डीसीबी बैंक। कौन बैंक। डीसीबी बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है क्या है, वो आपका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो लगभग जो है ये 2012 के करीब है। ओके, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। या 2011 से 12 होना चाहिए, ओके, या 2012 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का शब्द संक्षेप दीपम है। यह कौन सा विभाग है। तो दीपम जो है यह जो विभाग है आपका पूंजी अनिवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्डिनरी गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑर्डिनरी गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है आपका डोना समर। क्या नाम है। डोना समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखबारी कागज़ और पेपर मिल्स कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अखबारी कागज़ और पेपर मिल्स कहाँ स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपको नेपा नगर में। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन से सही है, कौन से सही है। तो वो आपका हो जाएगा, देखिए, उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली एकदम सही है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद एकदम सही है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर एकदम सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपकी ओर किस गति से बढ़ता है। तो यहाँ देखिए, प्रतिबिंब में जब जितना चलता है उसका दुगुना बढ़ता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनुवांशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनिमय और आदि अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे औषधि का जनक माना जाता है। किसे औषधि का जनक माना जाता है। तो हिप्पोक्रेटस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती थैला कहलाता है। तो ये कहलाता है लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो वो है आपका वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120 से 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कौन सा विषम है? तो विषम बताना, वो निलय विषम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो इंसुलिन जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कंकाल नहीं है? तो थायरॉक्सिन कंकाल नहीं है, बाद बाकी सारा कंकाल तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का रक्त ए है और वह किन किन रक्त समूह को रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 को ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है रक्तदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27, रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में जीवित तंत्र और जीवन प्रक्रियाओं से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगा आंसर? जैव रसायन विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? किस पौधे को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन को। कौन सी मार्स गैस कहलाती है? तो मार्स गैस मीथेन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। एनटीपीसी 2019 में आने की संभावनाएं हैं। निम्न में से किस समूह में केवल अम्लीय पदार्थ है? यहाँ बताना किस समूह में केवल अम्लीय पदार्थ है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए विनेगर, ये भी खट्टा होता है, अम्लीय है। शराब भी अम्लीय है, एस्पिरिन भी अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय ने हाल में ही कौन सी पुस्तक लिखी है? तो महालेखा परीक्षक के द्वारा श्री विनोद राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कैसे मैं इसे शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन देखते ही आप बना सकते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले देखिए कि दोनों संख्या निकाल दीजिए आप। दोनों संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखिए 3x मान लीजिए प्लस 4x मान लीजिए बराबर कितना है? 420 है। ओके, आप 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा बराबर 420 है। इसको काट दीजिए, 7 छक 42 तो 60। तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया? x बराबर 60। अब बड़ा अंक कर रहा है तो बड़ा अंक यहाँ पर 4 है। 4x है तो 4 का मान रख दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। 6 छक 24 कितना हो जाएगा? 240। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इस तरह से 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूरी तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट? 15 मिनट देरी से पहुंचता है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मैं आसान ट्रिक बताता हूँ जो आप 2 सेकेंड में ही बना सकते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है। ट्रिक देखिए सबसे पहले देखिए चाल को देखिए, 4 और 3 है ना ये, तो 4 और 3 जो चाल है इसको गुना कर दीजिए। फिर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 और -3 कितना? 1 हो जाएगा। डिफरेंस को नीचे लिख दीजिए, फिर गुना कर दीजिए। देखिए टाइम 15 मिनट देरी और 15 मिनट जल्दी पहुँचता है, तो टाइम को यहाँ पर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसको घंटा में चेंज कर दीजिए, बट्टा 60 कर दीजिए। 30 दूना 60, देखिए कट के यहाँ पर 2 आ गया। और देखिए ये 2 से जो है ये 2 कट जाएगा, तो आपका बचा क्या? बच गया 2 × 3 मतलब 3 दूना 6 किलोमीटर आपका
आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर कितना हो गया 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे इजी वे में बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 50% अधिक कुशल है। ए जो है बी से 50% अधिक कुशल है, मतलब ए जो है 100 है, ठीक है, मतलब ए जो है 200 है तो ये 100 है नहीं। बी अकेला किसी कार्य को 24, देखिए बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूँ। बी अकेला किसी कार्यखंड को 24 दिनों में कर सकता है और ए बी 60 मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले रेशियो देखिए, तो रेशियो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है और ये बी है। ओके, अब देखिए बी जो काम 100 दिन में करेगा, ये इस काम को 150 दिन में करेगा, क्योंकि रेशियो जो है 50% अधिक कुशल है। ए क्या है 50% अधिक कुशल है, इसको 150 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों का रेशियो क्या रहा है, देखिए 50 दूना 100 और 50 दिया, मतलब दोनों का रेशियो 3:2 है। कितना है 3:2। अब कह रहा है कि ए और बी के काम करने का समय का अनुपात हो गया आपको 3:2 हो गया। तो ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, देखिए बी जो है 24 दिन में पूरा करता है, तो ए करेगा आपको 24/3, क्योंकि इसका ए का है 3। ओके, इंटू 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया 24 दूना 48/3, मतलब 16। कितना दिनों में 16 दिनों में कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना दिन में करेगा 16 दिन में। तो कहने का मतलब ए बराबर हो गया 16 दिन और बी का तो हमें पता ही है। ओके, तो बी का हमको दिया गया है 24 दिन। अब दोनों को निकाल लेंगे, तो दोनों को निकालने के लिए जो है बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको 16 × 24 कर दीजिए। ओके, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, तो ये बट्टा 40 हो गया। तो इसको काटिएगा। ओके, देखिए कैसे करें, 4 दहाई 40, 4 चौका 16। ओके, चलिए फिर आप देखिए यहाँ पर 10 है नीचे, इसको छोड़ दीजिए और 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा 4 चौका 16 से 1 और 4 दूना 8 1 9 96, बट्टा में क्या है 10 है नहीं, तो इसको 10 को हटा करके यहाँ डेसिमल दे दीजिए, तो 9.6 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ रहा है 9.6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज के कोण हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ट्रिकी है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए समद्विबाहु कहने का मतलब दो को जो भुजा है वो बराबर होगा, तीसरा जो है बराबर नहीं, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो ले रहे हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों भुजा 45 बराबर है। ओके, और ये एक जो है 90 है, मतलब इस तरह से आपका आंसर होगा। देखिए समद्विबाहु ये और ये, कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा। तो इसमें देखिए एक 90 का हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होगा बराबर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2x² + 5x + 2 = 0। तो मूल के अनुपात ax² + 10x + 1 = 0 है। तो मूल के अनुपात के समान है, तो a का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू जो आपका हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं, वो आपका आंसर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 इक्वेशन आप बनाइएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन बोकारो, दुर्गापुर और भिलाई के समान है। तो कौन समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला, क्योंकि ये सब स्टील कंपनियां हैं, स्टील इस्पात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में रेलवे का जोनल मुख्यालय नहीं है। जोनल मुख्यालय नहीं है, तो आपका हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन रेलवे बोर्ड चुना जाता है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड चुना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था रेलवे बोर्ड का चेयरमैन चुना जाता है तो सिविल और अभियांत्रिकी रेलवे अधिकारियों में से। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन के समान है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उचित विवरण का चयन कीजिए। तो उचित विवरण का यहाँ इसमें चयन करना है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। यह मापन की इकाइयाँ हैं। सबसे पहले देखिए जूल, वाट, हैदम, ये सब मापन की इकाइयाँ हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 42 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी आप बना सकते हैं 42। तो यहाँ पे कह रहा है a + b का मतलब है a b की पुत्री है, a × b का मतलब है a b का पुत्र है, और a - b का मतलब है a b की पत्नी है। तो आप इसी ट्रिक से जो है इस तीनों को ये रिलेशन करके आप बना सकते हैं। u जो है c की दादी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो का सीरीज चलाऊंगा। रीजनिंग का सिर्फ कंप्लीट रीजनिंग का जो है मैं एक सीरीज चलाऊंगा, सिर्फ रीजनिंग और मैथ होंगे उसमें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, t - s × b - m तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए एक वो जो दिया होता है इक्वेशन उसके अनुसार ये बनेगा। तो ये बनेगा s b की पुत्री है। देखिए p q s तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो वो संबंध है इसमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। इसमें पढ़ना है p q r s को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन r s के साथ नहीं हो सकते। मान लीजिए कि p q r s 4 लोग हैं पंक्ति में बैठे हुए और कह रहे हैं कि r और s एक साथ नहीं हो सकते। मतलब r और s एक साथ नहीं हो सकते तो अलग अलग हो सकते हैं। और कह रहा है कि q भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। मतलब q जो है तीसरा स्थान पर नहीं है, इसका मतलब क्या? q जो है और एक साथ नहीं हो सकता, q भी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। मतलब q जो है लास्ट में है। q क्या है? मान लो कि q यहाँ पे है और s यहाँ पे है। ओके, बच क्या रहा पर p, तो ये तो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि p q r और s एक पंक्ति में बैठाया जाता है, r और s एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित कौन सा असत्य होगा। सबसे पहले देखिए इस तरह से बैठाया जा सकता है। ओके, p दूसरा स्थान पर हो सकता है, एकदम सही हो सकता है। p जो है तीसरा स्थान पे, तीसरा देखिए इधर से अगर गिनते हैं 1 2 3 तो इधर से जो तीसरा स्थान पे p आ रहा है। p चौथे स्थान पर है, तो p चौथे स्थान पर हो सकता है क्योंकि ये दोनों साथ नहीं होगा, लेकिन p को यहाँ रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि प्रथम स्थान पर p नहीं हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। p के तीसरे स्थान पर नहीं है तो r के लिए निम्नलिखित कौन सा विकल्प है? तो अगर तीसरा पर नहीं तो r कौन सा होगा? या तो एक छोर पे हो सकता है, नहीं केवल पहला या तीसरा हो सकता है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 नहीं, केवल पहला स्थान पर ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। p और q एक साथ है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य होगा? तो ये जो सत्य आपका हो जाएगा यहाँ पर 47, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, p तीसरे स्थान पे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बना दिया था डायग्राम। देखिए इसमें कह रहा है सभी राजनीतिक ईमानदार है। मान लीजिए कि राजनीतिज्ञ है, ओके, और सभी राजनीतिज्ञ जो है ईमानदार है। तो मान लीजिए कि ये जो ईमानदार का जो मतलब वृत्त है ईमानदार का, और फिर क्या करें सभी ईमानदार निष्कलंक है। देखिए सभी ईमानदार क्या है यहाँ पे? निष्कलंक। ओके, आप इस आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है, तो कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है, ये भी सही है। कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ है,
कुछ निष्कलंक, देखिए इससे इसमें आ रहा है कुछ, तो ये सही हो जाएगा। कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ है, सॉरी सभी निष्कलंक राजनीतिज्ञ, ये गलत है। मतलब 1 और 3 कथन आपका सही हो रहा है, नहीं 1 और 3 आपका अनुसरण कर रहा है। चलिए, तो आपका इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, कुछ किताबें पेन है। देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, बहुत इजी है। कुछ किताबें, देखिए पेन है, कुछ किताब क्या हो गया, पेन। देखिए किताब पेन में कुछ कुछ मिला हुआ है, नहीं। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ किताबें पेन हो गया। अब कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं, मतलब ये अलग हो गया पेंसिल, ये पेंसिल क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पहला क्या कर रहा है, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें सही है, ओके। कुछ पेंसिल किताबें ये गलत है। कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं, ये भी सही है आपका तीसरा, नहीं। और सही पेंसिल ये गलत है, मतलब कि ये हो जाएगा आपको 1 और 3, क्या हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, बहुत इजी बना सकते हैं। देखिए सभी विमान, ये विमान हो गया, रेलगाड़ियां हैं, ये रेलगाड़ी हो गया, ओके। कुछ रेलगाड़ी कुर्सियां हैं, तो कुछ रेलगाड़ी क्या है, देखिए कुर्सियां हैं, हो गया कुछ कुर्सियां। अब कह रहा है कुछ विमान कुर्सियां हैं, कुछ विमान कुर्सियां नहीं है। आपको नज़र आ रहा है क्या, ये जो कुर्सी है विमान में नहीं है, नहीं है, ओके। और यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कुर्सियाँ विमान हैं, कुछ कुर्सियाँ विमान नहीं, ये भी गलत है, ओके। अब देखिए कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ी है, ये जो कुर्सी रेलगाड़ी में जो है आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, चलिए सही हो जाएगा। कुछ रेलगाड़ियाँ विमान है, ये भी रेलगाड़ियाँ विमान में आ रहा है, देखिए कुछ इसमें भी कुछ इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाए, मतलब और कथन निष्कर्ष नंबर 3 और 4 सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। देखिए बिंदु ए है ये, ठीक है। अब पूरब दिशा मतलब ये पूरब चलेंगे, देखिए इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। तो एक आदमी बिंदु ए से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए पूरब दिशा में 3 किलोमीटर, देखिए बिंदु ए और ये बिंदु बी, कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं और मुड़कर सी तक पहुँचने के लिए उतनी ही दूरी का तिगुना चलता है। किधर मुड़कर, बाईं ओर। तो बाईं देखिए इस आदमी का किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नहीं। तो बाईं उसका तिगुना मतलब कितना, 9 किलोमीटर चला, कितना चला, 9 किलोमीटर सी बिंदु तक पहुंच गया। और क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी का 3 गुना चलता है। पुनः बाईं और मुड़कर, पुनः बाईं और मुड़कर ए, देखिए यहाँ पर पुनः बाएं और मुड़कर ए और बी के बीच की दूरी का, ए और बी के बीच की दूरी का 5 गुना चलता है। तो बाएं और इधर घूमता है, देखिए ए और बी 3 किलोमीटर था, तो 5 गुना कितना, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी की दूरी 5 गुना तय कर अपने गंतव्य पे पहुँचता है, ओके। तो कितना, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये पहले फिर से मैं बना देता हूँ, ओके। देखिए बिंदु ए से बी तक पहुँचा 3 किलोमीटर, फिर तिगुना गया, बाएं मुड़ा 9, फिर पचगुना गया, मतलब 3 का 15। तो बीच की दूरी का 5 गुना तय कर गंतव्य से कितना दूरी पर पहुँचता है, कितना दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। देखिए 3, 9, 3, 12, अब 15, कितना हो गया, अब 12 24, 24, 12 24 और 3 के 27 हो गया, नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इसमें दूसरे पेज में है, देखिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, तो ऑप्शन कुल कितना दूरी तय किया था, 27 किलोमीटर तय किया था, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में, तो 51 में जो आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। दूरी जो है 15 किलोमीटर हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा, माँ का रिश्ता हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पत्तों की उनके आकार छोटे से बड़े के अनुसार सही व्यवस्था में क्या होगी। छोटे से बड़े में क्या व्यवस्था होगी। तो हो जाएगा एक, देखिए इमली का पत्ता, उसके बाद आम का पत्ता, उसके बाद केले का पत्ता, सॉरी पपीते का पत्ता, सबसे बड़ा केले का पत्ता। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, सही विकल्पों का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन का 54, ये आपका आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। तो ये हो जाएगा आपको 54। देखिए फिर इसको कैसे बना सकते हैं। आपको दिया है 8, सॉरी मैं इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 8, 28, 116 और 584, यही दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से 8 3 24 और +4 ऐड कर दिया है। ओके, फिर क्या किया देखिए, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, कितना से 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 जोड़ दिया है। फिर इसको क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 जोड़ दिया है। तो अगला क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेगा और 4 जोड़ देगा नहीं इसमें। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 3508। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंखला 5, 10, 20, 40 की कौन सी पद इतना, यहाँ पर देखिए कौन सी पद जो है 1280 है, कौन सी पद 1280 है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर, कुल पदों की संख्या कितनी है पहले तो ये तो निकालना होगा हमें, नहीं तो यहाँ पर दे रहा है आपको कुल पदों की संख्या, जो इसमें आपको निकालना होगा। देखिए कुल पदों की संख्या निकालने का मैं फार्मूला बता दूं। सबसे पहले ऑप्शन इसमें से ये क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन लेते हैं तो 1 बच जाएगा अंदर में, फिर 2 बच जाएगा, फिर 5 चौका 20 4 बचेगा, फिर 5 अट्ठे चले 8 बचेगा, डॉट 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 करने पर 5 ऑप्शन लेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा 256। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ पर देखिए कि पावर पे देते हैं तो 1 का तो पावर 0 है, फिर यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर देखिए कि 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, फिर इसका 2 के पावर 3 हो जाएगा, इसलिए पावर करते करते ये कितना 2 के पावर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के पावर 8। तो इस तरह से कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पदों की संख्या जो हो जाएगा इसमें 9 हो जाएगा, कुल पदों की संख्या 9। ओके, अब यहाँ पर देखिए अतः 9वां पद हो जाएगा 112। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो आपको हो जाएगा, देखिए जब व्यवस्थित कीजिएगा, कह रहा है कि वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। जब वर्णमाला के इसमें देखिए दिया हुआ क्या है WONDERFUL, वंडरफुल। चलिए वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा, उसके डी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद आपको एफ आ जाएगा, एफ के बाद आपको आ जाएगा एल आ जाएगा, एल के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, आर यू और डब्ल्यू। तो कि कौन सा जो है कह रहा है कि कौन सा उस शब्द के अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, अपरिवर्तित रहेगी। कौन अपरिवर्तित, देखिए यू जो है अपरिवर्तित है, सेकेंड से लास्ट से सेकेंड पोजीशन पे यू है और ऊपर में भी यू है नीचे भी यू है। तो आपका आंसर क्या है आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। क्या हो जाएगा केवल 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अक्षर ए से आरंभ करते हुए अक्षर शब्द कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे और पहले दूसरे और चौथे और पांचवें और छठे अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है, उस शब्द के मध्य में कौन सा निम्न में से क्या होगा। तो ये जो बनाया गया ये एक्टर बनाया जा सकता है, ACTOR, तो बीच में क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन,
उत्तर की ओर मुँह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाएं ओर से ए 16वें स्थान पे है। बाएं ओर से ए जो है 16वें स्थान पे है। और फिर कह रहा है कि और दाएं ओर से किनारे से सी 16वें स्थान पर है। और दाएं ओर से किनारे से जो है ए जो है, आप मान लो कि ए इधर आ जाएगा, ठीक है। ये उत्तर की ओर मुँह किए हुए लड़कों की पंक्ति में जो है, पंक्ति में ए 16वें स्थान पर है और इधर से ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी 16वें स्थान पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी ए के दाएं और चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो ये बी जो है बीच में है आपको। तो पाँचवें सी के बाएं और पाँचवें स्थान पर तो पक्ष में कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल जो है आपको कुल निकालने के लिए यहाँ पर 16 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 20, ठीक है। 20 प्लस 1 टोटल जो आपको यहाँ पर 21 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 41 और माइनस 1 40 लड़के हो जाएगा, टोटल 40 लड़का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों कल की पहले का दिन शनिवार था तो कल आने वाले के दिन के बाद क्या होगा। तो ये आपको आंसर है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बड़ा ही ध्यान से बनाइएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। यहाँ पर देखिए कि मान पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 है, क्यों को क्या, क्यों को निर्दिष्ट करे गुना, फिर पी को यहाँ पर भाग, और कह रहा है यहाँ पर आर को क्या निर्दिष्ट कर रहा है, यहाँ पे आर जोड़, और एस जो है निर्दिष्ट कर रहा है, एस जो है निर्दिष्ट कर रहा है यहाँ पे तो आपको घटाओ। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 53। तो इस तरह जो है आज हमने 60 क्वेश्चन को, पूरे 60 क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको फिर 61 से 100 क्वेश्चन तक मैं कवर कर दूंगा। ओके दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 तक का बच गया, 61 से 100 तक के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सीरीज में मैं कवर करूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद लोग।